हेलो बच्चों, हमने पिछले लेसन 4 में पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे प्रमोशनल फोर्सेस, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व। चलिए हम शुरू करते हैं। द नेशनल leaders of our country have put in valuable efforts to maintain the unity and integrity. भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास हमारे राष्ट्र नायकों ने किए हैं। They incorporated certain ideals and principles in the constitutions for a strong and united India. भारतीय संविधान में ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का समावेश किया जिनसे भारत की एकता और शक्तिशाली होती है। Some promotional forces are कुछ प्रमोशनल फोर्सेस इस प्रकार जो हैं, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। दीज राइट्स without any discrimination are enjoyed by all Indians. These rights are essential for overall growth and welfare of citizen. ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। नागरिकों के कल्याण और सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। These rights are essential for overall growth and welfare of citizens. Indian Constitution provides for weaker sections of society like scheduled caste, scheduled tribe and OBC have been protected and safeguarded. हमारे संविधान में जो समाज पिछड़ा हुआ है और उनके लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सुरक्षा प्रदान किया गया है। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। These have also been mentioned in Constitution. फंडामेंटल कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य, ये हमारे भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के प्रत्येक नागरिकों के कर्तव्य है कि वे संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं का सम्मान करें। प्रोटेक्ट नेशनल फ्लैग्स, नेशनल एंथम। एवरी सिटीजन शुड बी conscious and ready to save the nation and uphold the integrity and unity of India and should work to create the feelings of brotherhood and should protect public property. ये हमारा संविधान जो है सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा बंधुत्व की भावना का निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। तीसरा नंबर है सेकुलरिज्म। अवर कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर्ड इंडिया हैज ए सेकुलर स्टेट। हमारा जो भारतीय संविधान ये आह्वान करता है कि हमारा जो देश है
ये सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष है। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन रिलीजन फ्रीडम। यहाँ जो भी धर्म, प्रत्येक धर्म के अनुयायी जो हैं को अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने का उनका अधिकार है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करती है। फोर्थ है नेशन सिंबल। ये फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में। नेशनल सिंबल्स क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल्स which inspires ideals and devotion towards national flag, national anthem, national song। ये हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत के संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को भी अपनाया गया है जो समस्त नागरिकों को आदर्श एवं निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये सारे जो चीज़ जो हैं ये हमारे नेशनल सिंबल में आते हैं। These are the symbols of our unity and integrity and work as cementing force to maintain national integration। ये जो है हमारे जो सिंबल्स जो हैं, राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं, भावना को बल प्रदान करते हैं और एकता की स्थापना करते हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होते हैं। वी ऑल्सो 3 नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, हमारे जो राष्ट्रीय जो पर्व हैं ये आपके इंडिपेंडेंस हैं, रिपब्लिक डे हैं, गांधी जयंती हैं। दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग। ये सारे जो फेस्टिवल होते हैं ये हमारे सभी भारतवासी उल्लासपूर्वक मनाते हैं। ये जो है इससे राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ होती है, मजबूत होती है। अब आगे ये टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। टूरिज्म से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग has been a sense of unity and offer opportunity to know our vast country। ये आज नहीं, शुरू से ही, प्रारंभ से ही पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख सहायक तत्व रहा है। इसने विशाल देश को समझने में और सभी में एकता का भाव जागृत करने में पर्यटन सहयोगी रहा है। टूरिज्म ब्रिंग्स अस क्लोज, हमें नज़दीक, पर्यटन जो है हमें नज़दीक लाता है। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ईच अदर एंड दिस बिल्ड कॉमन फीलिंग एमंग देम। ये जो है एक तो नज़दीक आने का हमें ये एक अवसर देता है, एक दूसरे को विशेषताओं और समस्याओं को समझने में भी हमें सहूलत मिलती है, जिसके कारण समान भाव, विचार, दृष्टिकोण विकसित होता है। पर्यटन देश को, संस्कृति को, it is also helpful in development in culture, economy and industry and also the new dimension of progress in the country। पर्यटन देश की संस्कृति को, आर्थिक और औद्योगिक विकास को तथा विकास के लिए नए आयामों को समझने में सहायक होता है। इंडिया इज लाइक ए गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स। हमारा देश जो है फूलों की एक माला के समान है। इसमें मल्टी कलर्स एंड मल्टी फ्रेगमेंट्स फ्लावर्स वोवन इन ए सिंगल थ्रेड। एक धागे में
इसमें बहुत सारे फूल और बहुत सारे उसमें खुशबू, इसमें अनेकों रंग, अनेकों महक इसमें गुथे होते हैं। थैंक यू।